Hi everyone, welcome to my channel Ashmati Cook Fan Fiction. His husband was fighting death and there he was busy with his girlfriend Kim. पार्ट 3 स्टार्ट करने वाली हूँ और एक्चुअली मैं इसे 2 पार्ट में ख़त्म करने वाली थी बट ये नहीं हो रहा है तो फिर कुछ और पार्ट होने वाला है। तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं। तो जो जल्दी से अपनी पेरेंट्स के घर में चला जाता है और जब अपने पेरेंट्स के घर में पहुँचता है तब तो डोरबेल बजाने लगता है। तब मिसेस किम जो डोर को ओपन कर देता है वो जब अपने सामने तोंग को देखता है वो एकदम से शॉक हो जाता है। तोंग को देखकर मिसेस किम जो अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तोंग तुरंत उसकी मॉम को हक कर लेता है पर मिसेस किम तोंग को हक बैक नहीं करता है। तोंग तुरंत कहता है मॉम मेरे साथ प्लीज़ क्रूल मत होइए, मैं सच में आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिस किया हो। मैं आप लोगों को कॉल किया था बट आप लोग मुझे ब्लॉक कर दिए थे। मिसेस किम कहता है तोंग तुम यहाँ से जा सकते हो। तोंग कहता है क्या आप लोग के सन क्या आप लोगों के लिए कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं रखता है। आप लोगों के पास क्या आप लोगों की नाम ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मिसेस किम अपनी काम वॉइस में कहता है तोंग तुम मेरा सन हो, मैं ऑब्वियसली तुम्हें माफ़ कर दिया हो पर तुम इस हालत में जंगकुक को छोड़ कर गए थे। उस हालत में अगर कोई भी छोड़ कर जाता तो फिर उसे कोई भी कभी भी माफ़ नहीं कर सकता है। और जंगकुक भी मेरा सन के साथ सही है, वो मेरी खुद की सिस्टर की सन है, मैं उसे खुद की सन की तरह भी देखता हूँ। और तुम मेरे दूसरे सन को इस तरह से हार्ट करके गए हो। तुम कैसे सोच सकते होते कि मैं इसे इतना ज़्यादा इजीली ले सकता हूँ। तुम इतना ज़्यादा क्रूल बन सकते थे, मैं कभी भी एक्सपेक्टेशन भी नहीं किया था। कभी कभार डाउट फील होता है कि एक्चुअली तुम किसकी तरह बने हो। ना तो तुम्हारी डैड इस तरह था ना तो मैं इस तरह था, पर तुम इस तरह क्यों बने हो। तो नीचे की तरफ देखने लगता है और कहता हूँ सॉरी मॉम बट मैं खुद को सेंस किया हूँ। तभी पीछे से मिस्टर किम अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है यहाँ पर कौन है। तो उसके डैड को देखता है और तुरंत जो स्माइल करते हुए कहता है डैड मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस किया हूँ। मिस्टर किम तंग को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है मिस्टर मैं क्या जान सकता हूँ तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। मुझे नहीं लगता मैं तुम्हें पहले कभी भी देखा हो। तंग इससे कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहते हैं डैड मैं आपकी सन हूँ, आप कैसे इस तरह से बातें कर सकते हैं मेरे साथ। और तोंग जब फिर से मिस्टर किम को कुछ बोलने की ट्राई करता है मिस्टर किम ज़ोर से तोंग को स्लैप मार देता है। तोंग एक भी वर्ड तक नहीं कहता है, वो चुपचाप खड़ा हुआ था। मिस्टर किम कहता है ये स्लैप इसलिए कि तुम जंगकुक को हार्ट किए थे। तोंग फिर से मिस्टर किम की तरफ देखता है, मिस्टर किम फिर से स्लैप मारता है। तोंग को बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा था पर वो शांत रहता है। फिर से मिस्टर किम कहता है ये स्लैप तुम्हारे लिए कि तुम जंगकुक को मरने की हालत पर स्टोर कर गए थे। तोंग जो फिर से देखता है और उसके डैड फिर से स्लैप मारते हुए कहता है ये स्लैप इसलिए कि हम लोग तुम्हें इस तरह से बड़ा नहीं किए थे। तुम कैसे बिगड़ गए हो, तुम कैसे इतना ज़्यादा गिरे हुए पर्सन बन गए हो। तोंग नीचे की तरफ देखते हुए कहता है आई एम सॉरी डैड। मिस्टर किम तोंग की शेकिंग वॉइस को सुनकर समझ पा रहा था कि तोंग रो रहा था। मिस्टर किम फर्स्ट टाइम तोंग के ऊपर अपने हाथ को उठाया था। तोंग को भी बुरा लग रहा था कि उसकी खुद की डैड उसके ऊपर हाथ उठाया है, पर तोंग डिजर्व करता था। तोंग अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है आप अगर मुझे और भी ज़्यादा मारना चाहते हैं मुझे मार सकते हैं बट प्लीज़ मैं जंगकुक के साथ रहना चाहता हूँ। इससे मिस्टर किम गुस्से में कहता है तोंग तुम मुझे बता सकते हो तुम क्यों उसके साथ रहना चाहते हो, एक्चुअली क्या रीज़न है, मुझे सिर्फ ये बताओ। तोंग तुरंत उसकी डैड की तरफ देखता है। फिर से मिस्टर किम कहता है जंगकुक हम लोग को सब कुछ बता दिया है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने किस तरह से तुम्हें चीट किया है और तुम इस वजह से जंगकुक को वापस चाहते हो। तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी शर्म है या फिर नहीं, तुम खुद को क्या सोचते होते ही तुम इतना ज़्यादा नीचे गिर गए हो कि तुम पहले जंगकुक को छोड़ कर गए और उसके बाद जब तुम देखे कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें छोड़ कर गया है तो फिर तुम जंगकुक के पास वापस आ गए हो। लाइक सीरियसली तुम इतना ज़्यादा सेल्फिश हो कि तुम इस तरह की काम भी कर सकते हो। तोंग तुरंत कहता है मैं जंगकुक के साथ खुद को फिर से एक चांस देना चाहता हूँ, हम दोनों एक साथ रह सकते हैं। मैं जानता हूँ कि हम दोनों एक साथ बहुत ही ब्यूटीफुल कपल बन सकते हैं। मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार दूंगा
मिस्टर किम कहता है, तब क्यों नहीं दिए जब मैं जंगकुक के हाथ को तुम्हारी हाथ में दिया था, जब तुम दोनों की शादी हुआ था, तब क्यों तुम जंगकुक को सांस नहीं दिए थे। तो तुरंत कहता है, मैं यूना से प्यार करता था। मिस्टर किम कहते, तो फिर तुम्हारी प्यार कहाँ पर चला गया है? किसी और के साथ है ना? और तुम देखो फिर से जंगकुक के पास वापस आ गए हो। तुम अगर उसे तभी सांस दे देते तो फिर ये सब कुछ तुम्हारे साथ नहीं होता थे। तुम इतना ज़्यादा सेल्फिश हो कि तुम सिर्फ अब जंगकुक को इस वजह से चाहते हो क्योंकि तुम्हारे पास अब यूना नहीं है, इसी वजह से तुम जंगकुक को चाहते हो। अगर तुम्हारे पास यूना होता तुम क्या जंगकुक को चाहते? तो उनके पास और कोई भी वर्ड नहीं था। फिर से मिस्टर किम कहता है, बताओ मुझे तो तुम क्या चाहते जंगकुक को? अगर तुम्हारे पास अब यूना भी होता तुम कभी भी जंगकुक के पास वापस नहीं आते। तुम जंगकुक के बारे में जानने के लिए भी थोड़ा सा भी ट्राई तक नहीं करते, राइट? तो फिर ये सारे फालतू की बातें यहाँ पर वर्क नहीं करेगा तो हम कहते, प्लीज़ डैड, मैं सच में बहुत ज़्यादा रिग्रेट किया हूँ। इस फुल ईयर मैं जंगकुक के साथ किए हुए हर एक गलती के लिए बहुत ज़्यादा रिग्रेट किया हूँ। प्लीज़ डैड, मुझे सिर्फ एक चांस देकर तो देख सकते हैं ना। मैं सच में खुद को प्रूव कर दूंगा। मैं ये प्रूव करूंगा कि मैं जंगकुक के लिए बेस्ट बन सकता हूँ। मिस्टर किम अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, यहाँ से तुम जा सकते होते, इसकी कोई भी मतलब नहीं है। हम लोग तुम्हें एक चांस भी नहीं देना चाहते हैं। तब तो जो फिर से बातें करने की ट्राई करता है और कहता है, प्लीज़ डैड, इस तरह से मत बोलिए, मैं सच में ट्राई करूँगा। प्लीज़ मुझे सिर्फ एक चांस तो देकर देख सकते हैं, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और इसके साथ तो जो फ्लोर पर बैठ जाता है और वो नीचे की तरफ देखने लगता है। वो अपनी घुटनों पर बैठकर रोते हुए कहता है, प्लीज़ डैड, मुझे सिर्फ एक चांस चाहिए, प्लीज़, मैं खुद को प्रूव करूँगा। मिस्टर किम टोंग की तरफ देखता है। टोंग कभी भी झुकना पसंद तक नहीं करता है और वो खुद घुटनों पर बैठा हुआ था, जो सच में मिस्टर किम और मिसेस किम के लिए शॉकिंग था। पर वो लोग कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता है। इससे मिस्टर किम जो टोंग को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, टोंग, ये सब कुछ हम लोग के ऊपर वर्क नहीं करेगा। टोंग जो रोते हुए मिस्टर किम की तरफ देखता है और कहता है, प्लीज़ डैड, सिर्फ मुझे एक ही चांस चाहिए। अगर मैं कोई भी गलती करता हूँ तो फिर आप जो चाहते हो सब कुछ मेरे साथ कर सकते हैं, पर प्लीज़ मुझे सिर्फ एक चांस देकर देखिए। मिस्टर किम अपनी कोल्ड वॉइस में कहते हैं, किस बात के लिए? कोई मुझे ऐसा लॉजिक बताओ जिससे कि मुझे लगे कि मुझे तुम्हें चांस देना चाहिए। तो जो थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है, उसे क्या बताना चाहिए उसे समझ में नहीं आ रहा था। तो तुरंत कहता है, ठीक है, मैं जंगकुक को मेरे हस्बैंड की तरह नहीं चाहूँगा, मैं जंगकुक को मेरी कज़न की तरह देखूँगा फिर से। इससे मिस्टर किम टोंग को अपने कोल्ड वॉइस में कहते, तो फिर तुम जंगकुक को डिवोर्स दोगे? जंगकुक के बारे में ये सुनकर टोंग को अचानक से अपनी चेस्ट में पेन फील होने लगता है और तुरंत कहता है, नो डैड, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, प्लीज़ ऐसा मत बोलिए, मुझे डेथ के साथ पेन फील होता है, मुझे सच में बहुत ज़्यादा पेन फील होता है, प्लीज़ डिवोर्स के बारे में मत बोलिए। मिस्टर किम अपनी इमोशनल लेस फेस के साथ कहता है, बट तुम तो बोल रहे थे कि तुम जंगकुक को अपनी कज़न की तरह देखोगे। टोंग कहता है, हाँ, मैं जंगकुक के दिल जीतने के लिए ये सब कुछ करूँगा, मैं उसे कज़न की तरह ट्रीट करूँगा, मैं उसे एक लवर की तरह ट्रीट करूँगा, पर कभी भी मैं उसे ना तो फोर्स करूँगा, ना तो कभी भी मैं उसे कोई भी ऐसा काम करने के लिए कहूँगा जो उसे हर्ट करेगा, या तो मैं भी उसे हर्ट नहीं करूँगा। पर प्लीज़ डैड, मिस्टर किम अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, टोंग, तुम हम लोग के पहले भी सन थे, अभी भी हो। हम लोग के बोलने से तुम हमारी सन से कोई और चीज़ में बदल नहीं जाओगे, तुम हमेशा सन ही रह जाओगे। हम लोग तुम्हें माफ़ कर सकते हैं, पर जंगकुक भी शायद तुम्हें माफ़ कर देगा, पर तुम्हें ये जानना चाहिए कि तुम जो उसे फिजिकली और मेंटली हर्ट किया हो उसके बाद क्या करोगे। तुम्हें पता भी है जंगकुक तुमसे प्यार करता था। ये सुनकर टोंग को अचानक से ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम फील होने लगता है। वो शॉक हो जाता है, क्या जंगकुक सच में उससे प्यार करता था? मिस्टर किम अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, जंगकुक तुमसे हाई स्कूल से प्यार करता था, इसी वजह से हम लोग हमेशा चाहते थे कि तुम जंगकुक से शादी करो, पर तुम उस गर्ल के साथ रिलेशनशिप में थे, पर फिर भी हम लोग एक्सेप्ट कर लिए। और तुम देखो
उसके साथ तुम ना तो रह पाए, ना तो तुम जंकुक के साथ भी रह पाए, और जंकुक की लाइफ को तुम खराब कर दिया हो। जंकुक किसी के साथ अभी भी मूव ऑन नहीं किया है, शायद तुम्हें इस बारे में पता है, इसी वजह से तुम यहाँ पर हो। पर तुम जिस तरह से उसे हर्ट किए थे, तुम सच में एक एनिमी भी शायद अपनी एनिमी के साथ इस तरह से नहीं करता है जिस तरह से तुम खुद किए थे। तो ये सुनकर उसकी डैड को अपनी शेकिंग वॉइस में क्या आता है, मैं बहुत ज़्यादा बुरा पर्सन हूँ ना, मैं जंकुक को डिज़र्व नहीं करता हूँ। और तंग की आईज से फिर से अपने आप आंसू गिरने लगता है। मिस्टर किम और मिसेस किम सिर्फ तंग की तरफ देखने लगता है, पर तंग अचानक से फ्लोर पर सेंसलेस होकर गिर जाता है। इससे मिस्टर किम और मिसेस किम शॉक हो जाता है। मिसेस किम जो अपने घुटनों पर बैठकर तुरंत तंग की फेस को थपथपाने लगता है। मिस्टर किम भी जो तंग को उठाने की ट्राई करता है। मिसेस किम को मिस्टर किम चिल्लाकर कहता है, जल्दी से जाओ और जाकर पानी लेकर आओ। मिसेस किम जल्दी से पानी लेकर वापस आ जाता है। वो आने के बाद तंग की फेस पर पानी को छिटकने लगता है, पर फिर भी तंग सेंस में नहीं आता है। जंकुक जो अपने रूम में सो रहा था, जंकुक जब नीचे से जोर से चिल्लाने की साउंड सुनता है, वो तुरंत नीचे की तरफ आने लगता है। जंकुक आने के बाद देखता है कि मिस्टर किम तंग को गोद में उठाकर अपने रूम की तरफ लेकर जा रहा था। इससे जंकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है, यहाँ पर एक्चुअली तंग क्या कर रहा था। फिर मिसेस किम जंकुक को बताता है कि तंग एक्चुअली यहाँ पर आया था और तंग बार बार उन लोगों से माफ़ी मांग रहा था, पर तंग सेंसलेस हो गया है। ये सुनकर तंग के बारे में जंकुक भी जो थोड़ा सा वॉरिड फील करने लगता है, उसे डर लगने लगता है अगर तंग को कुछ हो गया तो। मिस्टर किम फिर डॉक्टर को कॉल करता है और डॉक्टर को जल्दी से आने के लिए कहता है। कुछ देर बाद डॉक्टर जब आ जाता है, डॉक्टर आने के बाद तंग को चेक करता है और तंग की ब्रीथ को चेक करके कहता है सब कुछ ठीक है, और दोबारा से याद में रखना कि वो फिर से सेंसलेस ना होए। मिस्टर किम जो डॉक्टर से पूछता है कि उसे क्या हुआ है। डॉक्टर मिस्टर किम को अपने काम फर्स्ट में आंसर करता है, मैं यहाँ पर क्लियरली कुछ भी नहीं कह सकता हूँ क्योंकि मैं हॉस्पिटल में नहीं हूँ, पर मैं इतना कह सकता हूँ कि उसे एक्चुअली ब्रीथ की प्रॉब्लम है, उसकी ब्रीथ अभी भी नॉर्मल नहीं है। ये सुनकर मिस्टर किम कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहते कभी भी उसे ब्रीथ की प्रॉब्लम नहीं था, तो फिर ये अचानक से कैसे हो सकता है। तब डॉक्टर जो तुरंत समझ जाता है कि क्या हुआ है, डॉक्टर कहता है तो फिर इसकी एक ही रीज़न हो सकता है कि उसे पैनिक अटैक आया था। नेक्स्ट टाइम और भी ज़्यादा केयरफुल रहना, पैनिक अटैक से हार्ट अटैक आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और हार्ट अटैक की वजह से उसकी मौत भी हो सकता है। ज़्यादा मुझे सब कुछ अब ठीक नहीं लग रहा है, कल उसे ज़रूर हॉस्पिटल में लेकर आना। मिस्टर किम जो हाँ में अपने सिर हिला देता है। फिर डॉक्टर जो था उनको कुछ इंजेक्शन देता है और फिर डॉक्टर कहता है और यहाँ पर कुछ मेडिसिन भी हैं, उसे उठने के बाद ज़रूर दे देना। फिर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। जंकुक अपने काम वॉइस में पूछता है, डैड आप लोग किस बारे में बातें कर रहे थे कि उसे पैनिक अटैक आ गया था। जंकुक को मिस्टर किम अपने काम वॉइस में आंसर करता है, एक्चुअली मैं सिर्फ उसके साथ तुम्हारी और उसकी कंडीशन के बारे में बातें कर रहा था, बस उसे शायद रिग्रेट था और इसी वजह से उसके साथ ऐसा हुआ है, तुम फिक्र मत करो। जंकुक इससे अपने काम वॉइस में आंसर करता है, प्लीज़ डैड पास्ट को भूल जाइए और उसे आप लोग अपनी सन की तरह एक्सेप्ट कर लीजिए, मैं भी मेरे घर में चला जाऊंगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। मिस्टर किम अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, जंकुक इस तरह की बातें दोबारा से कभी भी नहीं करोगे, तुम हम लोगों की सन इन लॉ प्लस हम लोगों की सन भी हो, तुम यहाँ पर रहोगे। जंकुक तुरंत कहता है, मैं तंग को डिवोर्स दे दूंगा और हम लोग और कुछ भी नहीं रहेंगे। इससे मिस्टर किम कहता है, तुम हम लोग के लिए हमेशा सन की तरह हो, तुम यहाँ पर ही रहोगे, हम लोग को फिक्र नहीं पड़ता है कि तुम क्या करेगा या तो क्या कहेगा, हम लोग सच में क्या नहीं करते हैं, तुम यहाँ पर रहोगे मतलब यहाँ पर ही रहोगे और तंग के बाद वो कहीं और जाकर रह सकता है। इससे जंकुक तुरंत कहता है, नो डैड वो आप लोग के सन है, आप लोग को हमेशा उसके साथ रहना चाहिए। इससे तुरंत मिस्टर किम कहता है, जंकुक उसके बारे में बातें करना बंद करो। जंकुक कहता है, मैं सिर्फ राइट्स कह रहा हूँ डैड, प्लीज़ दोबारा से इस बारे में ऐसा कोई भी बातें मत करना।
मैं सच में समझ सकता हूँ कि तंग सच में शायद आप लोगों के पास वापस आना चाहता है। वो भी अपने लाइफ में सरवाइव कर रहा है। वो एक नॉर्मल जॉब करता है जहाँ पर तंग के पास उसकी लग्जरियस लाइफ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। वो वहाँ पर किसी की अंडर में काम करता है। सच में आपको नहीं लगता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा है? आप लोग उसे माफ़ कर देना चाहिए। मिस्टर किम कहता और तुम्हारा क्या होगा? वो तुम्हें जो पेन दिया था क्या वो उसे चुका सकता है? जंगकुक एक स्माइल के साथ कहता है उसने जो मुझे पेन दिया था वो शायद कभी भी मैं उसे भूल नहीं सकता हूँ, पर मैं भूलने की ट्राई तो कर सकता हूँ। शायद मैं कभी भी तंग को माफ़ ना करूँ, पर मैं उसे ऐसे भी हालत में नहीं देख सकता हूँ। कहीं ना कहीं मैं उसे पास्ट में प्यार करता था, मैं उसे इस तरह से सफ़र करते हुए नहीं देख सकता हूँ। शायद वो मुझसे प्यार नहीं करता है, पर मैं उसे अभी भी करता हूँ। बट मैं उसे नहीं चाहता हूँ, ना तो मैं फ्यूचर में भी चाहूँगा। उसे सिर्फ मैं सपोर्ट कर सकता हूँ, उसकी मैं अच्छा ही चाह सकता हूँ, पर कभी भी मैं उसे मेरी लाइफ में नहीं चाहता हूँ। शायद मैं फिर से वाइट सूट पहनूं, फिर से ग्रूम साजूं, पर वो तंग के लिए नहीं होगा। वो एक ऐसा पर्सन के लिए होगा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठा सकता है, जो मुझे प्यार दे सकता है, जो मेरी टेक केयर कर सकता है, मेरी भी का टेक केयर कर सकता है, हम दोनों को एक्सेप्ट कर सकता है। ऐसी कोई पर्सन के लिए मैं खुद को फिर से रेडी करूँगा, पर तंग के लिए नहीं। इससे मिस्टर किम कहता है तुम सही बोल रहे हो जंगकुक, हम लोग तुम्हारी हमेशा साथ हैं। तंग को जंगकुक लास्ट टाइम देखते हुए कहता है प्लीज़ उसकी टेक केयर कीजिए मॉम, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। मिस्टर किम और मिसेस किम कोई भी आंसर नहीं करता है। फिर तंग की तरफ देखते हुए फिर से जंगकुक कहता है और वो जब उठ जाए उसे सच में हॉस्पिटल में ले जाना, उसके लिए अच्छा होगा। और मैं रूम में जा रहा हूँ, भी अकेला सो रहा है। मिस्टर किम तुरंत कहता है जल्दी से जाओ, मैं मेरी ग्रैंड सन को बिल्कुल भी अकेला नहीं देख सकता हूँ। जंगकुक ये सुनकर हंसने लगता है और वो अपने रूम में चला जाता है। तो जो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में नींद से उठता है उसे अपने सिर में हेवी फील हो रहा था। वो आसपास देखने लगता है, वो अपने सामने कुछ भी क्लियरली नहीं देख पा रहा था। तो अपनी आइज़ को रफ करने लगता है और कुछ देर बाद वो जो सब कुछ क्लियरली देख पा रहा था वो अपने मॉम डैड के रूम में था। तो इससे कॉन्फ्यूज हो जाता है, उसे कल के बारे में याद आ जाता है। जिस वजह से तो उनको फिर से अपने चेस्ट में पेन फील होने लगता है और वो अपनी चेस्ट को पकड़ लेता है और डीपली ब्रीथ लेने लगता है। तब मिसेस किम जो रूम में आया था तो उनको चेक करने के लिए, वो जब देखता है कि तंग अपनी चेस्ट को पकड़कर हेवीली ब्रीथ ले रहा है, मिसेस किम जो तुरंत तंग के पास जाता है और तंग को जल्दी से नाइट स्टैंड के पास जो वाटर की बोतल रखा हुआ था जल्दी से वो उसे तंग को देते हुए कहते प्लीज़ पानी पियो, तुम्हारे लिए अच्छा है, प्लीज़ ज़्यादा मत सोचो, जंगकुक यहाँ पर ही है, प्लीज़ तंग पानी पियो। तंग जो अपनी शेकिंग हैंड से वाटर की बोतल को ओपन करता है और फिर वो पानी पीने लगता है। तो उनकी आईज से फिर से आंसू गिरने लगता है। मिसेस किम इससे और भी ज़्यादा घबरा जाता है, उससे डर हो रहा था कि अगर उसे हार्ट अटैक आ गया तो। फिर कुछ देर बाद तो जो सोली सोली करके नॉर्मली ब्रीथ लेने लगता है। मिसेस किम तंग को हक करके रखता है, उसकी बालों को रफ कर रहा था। मिसेस किम की वॉइस के दौरान तंग अपनी हैंड को ग्रैब करते हुए रोते हुए कहता है मॉम मैं इसमें बहुत ज़्यादा बैड हूँ ना, मैं एक लाइफ डिजर्व नहीं करता हूँ, आई विश कि मेरा डेथ हो जाता। ये सुनकर मिसेस किम गुस्से में कहते हैं सारे फालतू की बातें करना बंद करो तंग, तुम्हें क्या स्टूपिड जैसे बातें करते हो। तंग इसका कोई भी आंसर नहीं करता है। उसे ही पता था कि वो कितना ज़्यादा ये बताना चाहता है कि वो जंगकुक को हार्ट किया है, वो सबको सिर्फ हार्ट ही करता है, वो अपने पेरेंट्स को निराश किया है। वो कैसा पर्सन है, वो एक लाइफ को डिजर्व नहीं करता है। अगर वो चिंता नहीं होता तो फिर शायद ऐसा कुछ भी नहीं होता, यहाँ तक तो अगर उसके जन्म भी नहीं होता तब भी शायद ऐसा कुछ भी नहीं होता। तंग ये सारे बातें उसकी मम को बताना चाहता था, पर उसकी माउथ से एक वर्ड तक नहीं निकलता है। उसके गले में बहुत ज़्यादा पेनफुल हो रहा था। फिर मिसेस किम जो कुछ देर बाद तंग को कहता है तुम अब ठीक फील कर रहे हो ना। तंग सोले हाँ में अपना सिर हिला देता है। मिसेस किम कहता है
तो हम लोगों के साथ चलो और चलो चलकर ब्रेकफास्ट करते हैं एक साथ। पर तंग तुरंत रिजेक्ट करते हुए कहता है, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे कंपनी में जाना होगा, मैं लेट कर दिया हूँ। मेरी बॉस मेरे ऊपर नाराज़ हो जाएगा, उसकी कल ही शादी हुआ है, मुझे आज वर्क पर जाना ही पड़ेगा। और इसके साथ तंग जल्दी से बेड से उठ जाता है और वो जल्दी से बाहर की तरफ जाने की ट्राई करता है। पर मिसेस किम कहता है, तंग बंद करो ये सब कुछ, तुम क्या क्या करना चाहते हो बताओ, तुम अब ठीक हालत में नहीं हो, ये सब कुछ बंद करो। तो उसके मॉम की तरफ पीछे की तरफ टर्न होकर देखता है और कहता है, प्लीज़ मॉम मुझे जाना पड़ेगा और ऐसे भी फ़र्क नहीं पड़ता है, जंगकुक भी मुझे लेकर फिक्र नहीं करता है और वो बेटर डिजर्व करता है। मुझे उसे लेकर ऑब्सेस होने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ओवर रिएक्ट करना बंद करना चाहिए, उसकी हैप्पीनेस मेरी हैप्पीनेस बनना चाहिए। मैं ऐसा ही चाहता हूँ, मैं खुद को सेंस करूँगा, मैं और जंगकुक को लेकर क्रेज़ी नहीं बनना चाहता हूँ, मुझे घर में जाना होगा। और इसके साथ तंग जो वहाँ से जाने की ट्राई करता है, पर मिसेस किम तंग को रोकने की ट्राई करता है, पर तंग जो नहीं सुनता है और वो बाहर की तरफ जाने लगता है। तब मिसेस किम जंगकुक को देखता है जो नीचे की तरफ आ रहा था। मिसेस किम तुरंत जंगकुक के पास जाता है और जंगकुक को जाकर कहता है, जंगकुक प्लीज़ तंग को रोको, तुम्हारी अलावा किसी की और नहीं सुनेगा, प्लीज़ उसे रोको, वो अभी भी मेडिसिन नहीं लिया है, उसे हॉस्पिटल में जाना होगा, पर वो यहाँ से वर्क पर जाना चाहता है, उसकी हेल्थ और भी ज़्यादा बुरा हो जाएगा, प्लीज़ जंगकुक उसे रोको, वो कुछ देर पहले भी पेन में था, प्लीज़। जंगकुक ये सुनकर जो समझ जाता है कि उसे अब तंग को रोकना ही पड़ेगा, जंगकुक तुरंत दौड़ते हुए तंग के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। तंग जंगकुक की तरफ अपने इमोशनल लेस फेस के साथ देखता है। जंगकुक नोटिस करता है कि तंग की आईज अभी भी रेड था, सरसों कुछ देर पहले ही रोया है, जिससे जंगकुक को बुरा लगता है, पर जंगकुक इसे इग्नोर कर देता है। और जंगकुक तंग को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम यहाँ से जाने की कैसे ट्राई कर सकते हो, तुम अब मॉम डैड को हर्ट करना चाहते हो। तंग जंगकुक को तुरंत आंसर करता है, तुम्हें मुझे रोकने की ज़रूरत नहीं है जंगकुक, मुझे पता है कि तुम मुझे और पसंद नहीं करते हो, मुझे पता है कि मैं बहुत ज़्यादा बुरा पर्सन हूँ, मैं तुम्हारी प्यार को समझ नहीं पाया था, मैं सच में बहुत ज़्यादा बुरा पर्सन हूँ, मुझे जाना चाहिए, मुझे सब लोगों के पास से दूरियाँ बनाकर रखना चाहिए, मैं सिर्फ अकेला रहना डिजर्व करता हूँ, मुझे यहाँ से जाने दो। जंगकुक तंग को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, लिसन मिस्टर किम तंग, तुम यहाँ से जा सकते हो, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तुम जो करना चाहते हो सब कुछ कर सकते हो, सिर्फ मॉम डैड को हर्ट मत किया करो, मुझे नहीं पसंद कि तुम मॉम डैड को हर्ट करो, अब चुपचाप आओ और अगर ब्रेकफास्ट करो, अपनी मेडिसिन को लो, फिर मॉम के साथ तुम हॉस्पिटल में जाओगे। इससे तंग अपनी काम वॉइस में कहता है, क्या तुम मेरे बारे में फ़िक्र कर रहे हो। जंगकुक तुरंत कहता है, मैं एक इंसान हूँ पहले, और इंसान के लिए मुझे तो ज़रूर फिक्र करना चाहिए, आई मीन ह्यूमैनिटी तो मेरे अंदर है, तो फिर मुझे तो फिक्र करना चाहिए, तुम्हारे जैसे मैं हार्टलेस तो नहीं था। ये सुनकर तो जंगकुक को तुरंत कहता है, तुम सच में मेरे बारे में सोच रहे हो। जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, मैं बोला था कि मैं मेरी ह्यूमैनिटी को मान रहा हूँ, मैं सिर्फ एक ह्यूमन होने के नाते तुम्हारी टेक केयर कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं। जंगकुक को तंग स्माइल करते हुए कहता है, और मैं भी तुम्हें ह्यूमन होने के नाते ही बता रहा हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक रहूँगा, मर जाऊँगा तो फिर कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ प्रॉब्लम ही चला जाएगा। और इसके साथ तंग जंगकुक को इग्नोर कर देता है और वो बाहर की तरफ जाने लगता है। जंगकुक तंग को फिर से रोकने की ट्राई करता है और कहते, तुम्हें समझ में नहीं आता है कि मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ, मम यहाँ पर रो रहा है और तुम यहाँ से जाना चाहते हो, कम से कम उसकी सन होने के नाते तो रुक जाओ, उसे रुलाते हुए तुम्हें क्या शांति मिलता है। ये सुनकर तंग उसकी मॉम की तरफ देखता है जो रो रहा था। तंग उसकी मॉम की तरफ देखकर स्माइल करते हुए कहता है, इट्स ओके मॉम, मैं ठीक रहूँगा, मैं मर नहीं जाऊँगा, कि आपको इस तरह से सोचना है। और फिर तंग जंगकुक को कहता है, और तुम भी जंगकुक अपना ख्याल रखना, पर जंगकुक तुम ये बिल्कुल भी मत सोचना कि मैं तुम्हें छोड़कर जाने वाला हूँ, मैं तब तक तुम्हें नहीं छोड़ूंगा जब तक मैं मेरे लास्ट ब्रीथ को नहीं छोड़ता हूँ, इस बात का याद रखना, मैं तुम्हारे दिल को फिर से जीतने की ट्राई करूँगा,
और हाँ, किसी के साथ डेट मत करना। और इसके साथ तो जो हंसने लगता है और फिर कहता है अगर करना चाहते हो तो फिर कर सकते हो, कौन हूँ मैं तुम्हें रोकने वाला। ऐसे भी तो तुम मेरे साथ नहीं रहने वाले हो, पर फिर भी मैं ट्राई करूँगा। यू नो, एक इंसान को कभी भी हार नहीं मानना चाहिए जब तक वो उसे पा नहीं लेता है। सिर्फ उसे डिफरेंट वे में ट्राई करना चाहिए। मैं डिफरेंट स्टाइल में ट्राई करूँगा तुम्हारे दिल को फिर से जीतने के लिए। और मैं जब तक जीत नहीं लेता हूँ तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगा। और इसके साथ दंग जो हंसने लगता है और वहाँ से वो जाने लगता है। जंगकुक एकदम से शॉक हो जाता है और वो दंग की तरफ देखने लगता है। दंग जो वहाँ से चला गया था। मिसेस किम जंगकुक को आकर कहता है, तुमने क्यों उसे नहीं रोका हो जंगकुक। जंगकुक तुरंत कहता है, मॉम उसे जाने दीजिए, वो किसी की बातों को क्या कभी भी सुना है जो आप सुनेगा। मिसेस किम जो रोते हुए कहते हैं, मैं सिर्फ प्रे करूँगा कि वो ठीक रहे। मैं सच में उससे लेकर क्या करूँ, वो हमेशा इतना ज़्यादा क्रेज़ी क्यों रहता है। उससे कुछ भी समझ में नहीं आता है कि हम लोग उसके लिए फ़िक्र करते हैं। जंगकुक मिसेस किम को कहता है, प्लीज़ मॉम इस बारे में मत सोचिएगा, वो ज़रूर ठीक ही रहेगा। मैं होप करूँगा कि सब कुछ ठीक हो जाए। मिसेस किम जो हाँ में अपना सिर हिला देता है। तो उसके बाद जो अपने अपार्टमेंट में वापस आ जाता है। वो आने के बाद जल्दी से रेडी हो जाता है और वो बिना ब्रेकफास्ट किए ही कंपनी के लिए चला जाता है। तो कंपनी में जाने के बाद सरप्राइज हो जाता है। योंगी भी वहाँ पर था। इससे तो योंगी से पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। योंगी को कहता है, तो फ्रेंड मैं तुम्हें क्या बताऊँ, कहाँ मुझे हनीमून पर जाना चाहिए था और देखो मैं यहाँ पर वर्क पर फंस गया हूँ। मैं इसमें बहुत ज़्यादा अनलकी हूँ, मेरी शादी के बाद हनीमून पर भी नहीं जा पा रहा हूँ। इससे तो जो स्माइल करता है और कहता है, मुझे तो चांस भी मिला था, मैं तो फिर भी नहीं गया था। ये सुनकर योंगी कहता है, डूड वो तुम्हारे टाइम पर अलग बातें था, मैं तो हनीमून के लिए डेस्परेट हो रहा हूँ, पर देखो मैं हनीमून पर नहीं जा पा रहा हूँ। तो कहता है, ओके बट क्या हुआ है। तुरंत योंगी कहता है, कुछ प्रॉब्लम हो गया है, इस वजह से डैड बोला है कि मैं 1 मंथ बाद ही मेरी हनीमून पर जा सकता हूँ। तो कहती इट्स ओके, 1 मंथ बाद चले जाना, तब तक यहाँ पर एंजॉय करो। तो उनकी बातों को सुनकर योंगी कहता है, बट हनीमून के जाने के पहले अगर कुछ हो गया तो। योंगी को तुरंत कहता है, तब तक प्रोटेक्शन यूज़ करो, इतना भी ज़्यादा क्रेजी मत बनो। योंगी कहता है, बट मुझे रॉ पसंद है। तो योंगी की तरफ देखकर हंसते हुए कहता है, रियली। योंगी जो हाँ में अपना सिर हिलाता है। फिर योंगी तोंग को कहता है, तुम इस तरह से दिखाई क्यों दे रहे हो, जैसे तुम बहुत ज़्यादा वीक हो। तुरंत तोंग कहता है, उससे छोड़ दो, मुझे पहले ये बताओ कि तुम्हें क्या पता है जंगकुक को एक्चुअली कौन सी फ्लावर ज़्यादा पसंद है। योंगी तुरंत कहता है, ओहो लवर बॉय को अब अपने हस्बैंड की फेवरेट फ्लावर के बारे में जानना है। तुरंत तोंग पूछता है, प्लीज़ मुझे बताओ। योंगी कहता है, उसे डेज़ीज बहुत ज़्यादा पसंद है और उसे डार्क रेड रोज बहुत ज़्यादा पसंद है। तुम इन दोनों में से कोई भी ट्राई कर सकते हो। ये सुनकर तोंग हैप्पी हो जाता है और कहते हैं, थैंक यू सो मच योंगी, मैं सच में तुम्हें मेरी वर्ड में भी थैंक यू कहकर इसे चुका नहीं सकता हूँ। योंगी कहता है, ये सब कुछ छोड़ो, जल्दी से वर्क करो प्लीज़, मुझे मेरे हस्बैंड के पास जाना है, मैं उसके लिए नीडी फील कर रहा हूँ। तोंग इससे हंसने लगता है और वो ओके कह देता है और फिर तोंग जो जल्दी से योंगी को वर्क में हेल्प करता है और उसके साथ तोंग जो जल्दी से ऑनलाइन पर बहुत सारे रेड डार्क रोजेस को ऑर्डर करता है और उसके साथ बहुत सारे डेजेस को ऑर्डर करके तोंग जंगकुक के लिए भेजने वाला था। पर तोंग को तभी याद आता है कि घर में तो वी भी था और तोंग जो और कुछ मिनी बुकेस भी ऑर्डर करता है जो स्मॉल साइज में था। और तोंग उसके बाद और कुछ चॉकलेट्स को ऑर्डर करता है। फिर वो जंगकुक के लिए वो सब कुछ भेज देता है और तोंग उसके साथ एक लेटर भी लिख कर देने के लिए कहता है। और तोंग जो वो लेटर खुद उस फ्लावर शॉप के ओनर को मैसेज करके स्पेशली दे दिया था। और फिर तो जो इस पर करके कहता है, मैं होप करूँगा कि मेरी बेबी बॉय को ये सब कुछ पसंद आए, मेरी बनी बॉय ज़रूर हैप्पी फील करेगा जब वो इसे देखेगा, और अगर नहीं भी करता है कोई बात नहीं, मैं ट्राई करता रहूँगा। और तो इसके साथ हंसने लगता है
और दूसरी तरफ जंगकुक जो वी को लेकर उसके साथ हॉल रूम में खेल रहा था। तभी डोरबेल बजने लगता है। जंगकुक जाकर डोर को ओपन कर देता है। तब वहाँ पर फ्लावर लेकर एक डिलीवरी मैन खड़ा हुआ था और जंगकुक से तुरंत पूछता है, यहाँ पर क्या किम जंगकुक है? जंगकुक तुरंत आंसर करता है, मैं ही किम जंगकुक हूँ। तब तुरंत डिलीवरी मैन कहता है, यहाँ पर आपकी ऑर्डर्स हैं, प्लीज़ आप यहाँ पर साइन कर दीजिए। जंगकुक इससे कॉन्फ्यूज होकर पूछता है, किसने भेजा है? डिलीवरी मैन कहता है, ये बताने से मना क्या है कि किसने भेजा है, आपको सिर्फ यहाँ पर साइन करना होगा सर। जंगकुक उसके बाद साइन कर देता है। फिर वहाँ पर और एक डिलीवरी मैन आ जाता है जो कुछ चॉकलेट्स लेकर वहाँ पर था और वो कहता है, यहाँ पर जंगकुक कौन है? जंगकुक कहता है, मैं ही हूँ। तब डिलीवरी मैन जंगकुक को कहता है, सर आपकी यहाँ पर ऑर्डर था, प्लीज़ आप साइन कीजिए। जंगकुक फिर से कॉन्फ्यूज होकर पूछता है, बट मैंने कोई भी ऑर्डर नहीं किया था, किसने भेजा है? डिलीवरी मैन कहता है, सीक्रेट है, आपको यहाँ पर साइन करना पड़ेगा। जंगकुक लंबा सांस छोड़ते हुए साइन करता है और उसके बाद जंगकुक जो फ्लावर की तरफ देखता है जहाँ पर 2 बिग बुकेस था और 2 स्मॉल बुकेस था, और जो बिग बुकेस था उसमें रेड रोजेस के ऊपर एक लेटर था। ऐसे सेम जंगकुक ओपन करता है और वहाँ पर देखता है कि लिखा हुआ था, मिसेस किम या तो मिस्टर किम तांग जंगकुक, मैं तुम्हें सच में मेरी फुल हार्ट से सॉरी कहना चाहता हूँ। फर्स्ट बाय द वे मुझे पता लगा है कि तुम्हें रेड रोजेस और डेजिस बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसी वजह से मैं तुम्हारे लिए डेजिस और रेड रोजेस भेजा हूँ, प्लीज़ इसे एक्सेप्ट करना। मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, कोई बात नहीं, पर फ्लावर के ऊपर अपनी नाराज़गी मत दिखाना। फ्लावर तो बहुत ज़्यादा प्यारा होता है, तो फिर उसके ऊपर मत दिखाया करो। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, हमारी सन के लिए भी मैं कुछ बुकेस भेजा हूँ, उसे भी वो देना। मुझे लगता है कि वो उसे लाइक करेगा, मुझे उसके बारे में ज़्यादा नहीं पता, पर प्लीज़ उसे भी तुम दे सकते हो। और खुद की ख्याल रखना, बिल्कुल भी मत भूलना। मैं तुम्हें मेरी फुल हार्ट से कहना चाहता हूँ कि तुम्हें मैं जितना ज़्यादा देखता हूँ, सरप्राइजली मैं उतना ही ज़्यादा प्यार में पड़ जाता हूँ। मैं क्या करूँ मुझे खुद भी समझ में नहीं आता है, पर चलो इस सारे बातों को छोड़ देते हैं। सिर्फ तुम इस फ्लावर को एक्सेप्ट करो और मुझे थोड़ा सा रिलीफ फील कराओ। मैं इससे समझ लूँगा कि तुम मुझे थोड़ा सा माफ़ किया हो, मुझे फुल माफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और वो बाकी की रीड नहीं करता है और वो उसके बाद फ्लावर की तरफ देखता है। फिर जंगकुक सर्वेंट्स को कॉल करता है और उन लोगों को फ्लावर को अंदर ले जाने के लिए कहता है, क्योंकि जंगकुक भी फ्लावर के ऊपर अपनी नाराज़गी नहीं दिखा सकता है। पर डेजिस को जंगकुक हक कर लेता है, क्योंकि डेजिस फ्लावर को जंगकुक कभी भी रिजेक्ट नहीं कर सकता है। वो जंगकुक की सबसे ज़्यादा फेवरेट था। फिर जंगकुक जो चॉकलेट्स को भी ले लेता है और जंगकुक जो चॉकलेट्स को खाता तो नहीं है, पर वो वी को कुछ देता है और सर्वेंट को देते हुए कहता है कि वो लोग अपनी शाल को दे सकता है। सर्वेंट जो उसके बाद हाँ कह देता है। और दूसरी तरफ तंग को जो डिलीवरी मैन बता देता है कि फ्लावर को वो लोग अंदर लेकर गया है। इससे तंग जो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था और वो खुद जो डिलीवरी मैन को छुप छुप कर नज़र रखने के लिए कह रहा था। फिर डिलीवरी मैन को तंग मनी पे कर देता है और उसे वापस जाने के लिए कहता है। तंग जो इतना ज़्यादा हैप्पी था कि वो अपनी वर्ड से एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता है। तंग की फेस से स्माइल जा ही नहीं रहा था और वो बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कर रहा था, पर उसे नहीं पता था कि जंगकुक तंग की फ्लावर को उस तरह से एक्सेप्ट नहीं किया था जिस तरह से तंग सोच रहा था। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।